डॉक्टर पल्लवी एंड वर्तिका मैम, अभी रिसेंटली क्रिसिल ने एक रिपोर्ट निकाली है विच इज देयर मंथली रोटी राइस रेट इंडेक्स रिपोर्ट। एंड एज यू नो, हम सब जो इस ऑडियंस में हैं, मतलब इस गैदरिंग में हैं, हम सब मिलेनियल्स या जेनजी कैटेगरी में आते हैं जो 20 साल से ऊपर अपना पालन पोषण करते हैं। और जब आप एक परिवार का पालन पोषण करते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स हमारा बजट ज्यादा जाता है। अब मेरा पहला सवाल ये है कि जब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया, एलपीजी का रेट भी ऊपर हो गया है, पेट्रोल का रेट भी ऊपर हो गया है, इसमें थाली का रेट अभी लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से ऑलमोस्ट 28 रुपए है अगर वेज थाली की बात हो, और नॉन वेज थाली का रेट ऑलमोस्ट 52 रुपीज हो गया है पर प्लेट पर पर्सन। अगर हम सब चीज गैस और राइस और लेंटिल्स और जो अपने वेजिटेबल्स है उनका रेट देखें तो कैसे हम इंश्योर करें डॉक्टर पल्लवी कि we get all of our nutrition in that 27 rupees, under rupees 30 or under rupees 60 if somebody is a non-vegetarian? देखिए, non-vegetarian foods definitely are much more expensive compared to vegetarian foods. So if you are trying to be within the budget, non-vegetarian foods में काफी मुश्किल हो जाता है because if you have a family and you have to cater to everyone's protein needs. So I would always suggest that a better option is a vegetarian diet where you can do bulk buying. See, non-vegetarian food you cannot do bulk buying, okay? But in vegetarian food you can do bulk buying. If you are, if you have to create a budget in the family, तो अगर आप जैसे इकट्ठा 50 किलो या 100 किलो लेंटिल्स खरीदते हैं, दाल्स खरीदते हैं, and you stock it, that works out definitely cheaper. But at the same time, you can cover the protein requirements of the family. But for non-vegetarian, of course, the budget would definitely go up. No, you're right, ma'am. But what I want to understand is कि हमारे जो इंडियन डाइट है ना, वो एक वेजिटेरियन प्रधान डाइट है। मतलब yes. हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के पोहा खाते हैं, सुबह उठ के पराठा खाते हैं, विच इज वेरी कार्बोहाइड्रेट इंटेंसिव। और हम लोगों को अपना प्रोटीन मिलता नहीं है। दाल में और सोयाबीन में शायद वो लेवल ऑफ प्रोटीन नहीं है, तभी मोस्टली मैंने देखा है कि जो लोग वेजिटेरियन भी होते हैं जब वो जिम स्टार्ट करते हैं तो वो अपने मीट इंटेक को बढ़ा देते हैं ताकि उनको प्रोटीन मिल जाए, क्योंकि वे प्रोटीन, क्रिएटिन, इन सब के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, वो हम लोग रिपोर्ट्स में पढ़ते रहते हैं। तो अगर कोई वेजिटेरियन रहना चाहते हैं, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, तो व्हाट आर द 5 फूड्स जो मैं अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती हूँ जिससे मुझे प्रोटीन इंटेक मेरे दिन का हो जाए? और ये भी बताइए कि एक दिन में कितना प्रोटीन हमें रिक्वायर्ड है पर एज ग्रुप एंड पर बॉडी टाइप, दैट इफ यू हैव टू इंक्लूड प्रोटीन इन योर डाइट तो क्या क्या वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि वे प्रोटीन और क्रिएटिन कई बार हमारे लिए अच्छा नहीं होता। आई रिपीट द क्वेश्चन, आप वेजिटेरियन सोर्सेज में कौन से प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, क्योंकि कई बार जो वे प्रोटीन्स होते हैं या फिर क्रिएटिन होते हैं वो हमारे सिस्टम के लिए अच्छे नहीं होते। राइट, सो टॉप ऑफ द लिस्ट डेफिनेटली इज सोया चंक्स और टोफू। ओके, सोया चंक्स ऐसा है कि आप घर में लाके रख सकते हो आराम से, एंड बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये। जैसे आप दाल खिला रहे हो, कोई भी सब्जी खिला रहे हो आप, उसमें सोया चंक्स के भी बड़े चंक्स भी आते हैं और छोटे भी आते हैं, एंड इट इज टेस्टलेस एक्चुअली, सो यू कैन ऐड इट टू एनी वेजिटेबल, and every 100 grams has about 50 grams of protein, which is a whooping big amount. Yes. So the second choice of course is peanuts. We say peanuts is a poor man's dry fruit. Okay, so peanuts has approximately 30 grams of protein per 100 grams. So peanuts comes second on my list, and the third of course is lentils. Lentils meaning rajma, chole, आपकी जो दालें हैं, छिलके वाली दालें are absolutely excellent. They have approximately 25 grams of protein per 100 grams. So that has 25 grams of protein per 100 grams. Then you have your sprouts. Sprouts are also a very good option. अंकुरित मूंग चने, again अंकुरित because vitamin C होती है, तो absorption of protein is very good when it is combined with vitamin C. And then you have your dairy products. You have milk, dahi. So these are also very good options. So ऐसा नहीं है कि vegetarian foods में protein नहीं है. There is plenty. You just have to make very intelligent choices. See, one is having a paratha, it's their choice. One is having a poha, it is their choice. But how do you have a healthy breakfast? There are hundreds of options in vegetarian foods, and it's easily digested by the body and does not create acidity.
मैम माई अदर क्वेश्चन इज, जो मैं हमेशा बहुत वंडर करती हूँ कि हमारे रिलीजन में जैसे हिंदूज होते हैं मेजोरिटी इंडिया में, तो बहुत फास्टिंग होती है, मुस्लिम्स में भी Yes. रोजा होता है, एंड कई बार जो फास्टिंग होते हैं ना, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ गैप फॉर डायबिटिक्स या सपोज प्रेग्नेंट वेमेन या जो होते हैं ना वल्नरेबल एज ग्रुप्स जिनको शायद थायराइड की प्रॉब्लम है या अलग अलग इश्यूज हैं। और आप देखिए कि हम लोग साबूदाना खाते हैं, हम या तो एकदम फ्रूट बेस्ड डाइट पे आ जाते हैं। देन वी ऑल्सो सी एग्जाम्पल्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर कि वो एक दूध के ग्लास पे या एक लेमनेड के ग्लास पे पूरा दिन बिता देते हैं। सो व्हाट इज द वाइज वे टू फास्ट इन इंडिया, अगर हमें एकादशी या ये सब फॉलो करना भी है तो? सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडीज आर नॉट अलाउड टू फास्ट, लैक्टेटिंग लेडीज आर नॉट अलाउड टू फास्ट, डायबिटिक्स आर नॉट अलाउड टू फास्ट। तो एक चीज तो ये गांठ बांधी है कि इफ एनीवन इज हैविंग एनी मेडिकल प्रॉब्लम, they are not allowed to fast because it will create problems for them. Coming to a healthy person who fasts, okay, we have options like milk, वो fast में allowed है, दही है, छाछ है, लस्सी है, all these things are allowed in fasting. अगर साबूदाने की खिचड़ी बना रहे हैं तो आप उसमें पीनट्स डाल सकते हैं, पीनट्स पीस के, रोस्ट करके पीस के। फिर ड्राई फ्रूट्स तो भंडार है प्रोटीन का, आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो फास्टिंग के टाइम। तो ये सब चीज हाई प्रोटीन है। ओनली थिंग यू आर नॉट अलाउड टू हैव इज दाल्स लाइक लेंटिल्स, यू नो, दैट यू आर नॉट अलाउड टू हैव। या सोया भी ऑफ कोर्स यू कैन नॉट हैव ड्यूरिंग फास्टिंग, बट यू कैन हैव द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। यू कैन हैव सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ऑल दीज थिंग्स आर अलाउड इन फास्टिंग। एंड ये जो आपके फास्टिंग का जो आटा है, कुटू का आटा, ये भी फास्टिंग में चलता है। दीज आर ऑल ग्लूटेन फ्री एंड हाई प्रोटीन मिलेट्स व्हिच आर अलाउड इन फास्टिंग, ठीक है ना। जैसे राजभरा आटा, ये सब अलाउड है। तो फास्टिंग के टाइम भी अगेन इट इज इंटेलिजेंट ईटिंग, चूजिंग द राइट थिंग्स, इंटेलिजेंट चॉइसेस। सो इट्स इवन व्हेन यू आर फास्टिंग यू कैन स्टिल मेंटेन अ हाई प्रोटीन डाइट। यू कैन हैव पीनट बटर ड्यूरिंग फास्टिंग एज वेल विदाउट सॉल्ट, द अनसॉल्टेड पीनट बटर इज आल्सो अलाउड। पनीर खा सकते हो, वो भी फास्टिंग में अलाउड होता है। तो there is no limit to the protein foods which are there. तो मैम मैं ना स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं आजकल बहुत सारे वीडियोस देख रही थी जिसमें पेरेंट्स बड़े इनोवेटिव तरीके से बच्चों को। We'll just give Vartika a chance to put her question forward. ये पूछ रहा है कि एक सवाल ये है कि जो हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन में जो फूड हैबिट्स है और आज का जो एक फूड हैबिट्स जो जिस तरह से वेस्टर्नाइज्ड हुआ है, जिसमें पेप्सी और इस तरह का जो फूड्स है, उसका क्या किस तरह से नुकसानदायक है या दोनों में क्या डिफरेंस है इंडियन फूड और इसमें जो वेस्टर्नाइज्ड अभी जो यहाँ इंडिया में काफी पॉपुलर हो रहा है? देखिए, जो इंडिया में जो वेस्टर्न फूड्स लोग खा रहे हैं ना, इट इज नॉट द एक्चुअल वेस्टर्न फूड्स व्हिच पीपल आर कंज्यूमिंग देयर। यहाँ पर जो है इस टाइप की चीजें ले लेते हैं, जैसे कि पेप्सी हो गई, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, बर्गर्स हो गए। बट इफ यू गो टू द वेस्ट, दे डू नॉट ईट लाइक दैट। दे ईट लाइक बेक बॉइल्ड, दे ईट अ लॉट ऑफ वेजीज। और यहाँ पर फास्ट फूड्स का चलन ज्यादा है, जो कि कह रहे हैं वेस्टर्न डाइट, बट दैट्स नॉट एक्चुअली अ वेस्टर्न डाइट। तो अगेन इन्फॉर्म्ड चॉइसेस हैव टू बी देयर। पीपल शुड नो कि क्या होता है इस डाइट से। आप देख रहे हो आजकल ओबेसिटी कितना कॉमन हो गया है बच्चों में, बिकॉज दे आर हैविंग कन्वीनियंस फूड्स, दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर मील्स। कन्वीनियंस फूड्स क्या है, फटाफट ऑर्डर किया and the child chooses the menu. So what do they order? They order foods which are, you know, sort of very tasty for them, which are tongue friendly. I was asking, there was this very viral video जिसमें नर्सरी के बच्चों का टिफिन देख रही थी टीचर। तो टिफिन में कई बच्चे डोनट लेके आए थे, कई बच्चे मैगी लेके आए थे, एक बच्चा ग्रेप्स लेकर आ गया था, which is not a complete diet. Grapes cannot be fed for lunch. It was only one or two children who had brought, you know, आलू की सब्जी रोटी या फिर चीला। And I remember when I was growing up, मेरी मदर रोज एक वैरायटी ऑफ लंचेस रखती थी। अगर मुझे सपोज अच्छा नहीं लगता था कि मैं रोटी सब्जी खाऊं, तो वो रोल बना देती थी उसका। तो मतलब अभी क्या आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल्स have parents stopped thinking about children's diets कि हम उनको टिफिन में क्या भेज रहे हैं? देखिए, ये सारी प्रॉब्लम्स है न्यूक्लियर फैमिलीज की। न्यूक्लियर फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। When both are working, they both don't have time for the tiffin. So what is an easy option?
to buy something from the market and put it into the tiffin and send it. So the lady of the house is the one actually who's looking after the tiffin. Okay, so she has to plan one day before what she can send in the tiffin if she has to leave home at 8 o'clock for work. So it can be like she can even make like a filling, like paneer bhurji बना सकती है, अंडा भुर्जी बना सकती है, एक मूंग की दाल का चीला हो सकता है. Pre-preparation is important in sending a nutritious tiffin. The effort has to be from the part of the parents. It is not the child's fault. So Definitely. Yeah. My final question to you is कि कहीं ना कहीं I have seen, जैसे I used to go teach a child who was in class 1. तो आजकल बच्चे बिकम सो पिकी कि घर में अगर जैसे कद्दू बनेगा या तोरी बनेगी हम नहीं खाएंगे, और हम अपने घर में चू भी नहीं कर सकते थे, लेकिन तब भी वी वर चूजी ईटर्स. लेकिन हम स्कूल में खा लेते थे. स्कूल के अगर टिफिन में हमें कड़ी चावल मिलेगा तो हम खा लेते थे. आई नेवर यूज्ड टू लाइक कड़ी एज अ चाइल्ड, बट स्कूल में मिलता था तो मैं खाती थी. तो ऐसा क्यों होता है दैट कम्युनिटी ईटिंग और स्कूल ईटिंग हैज नाउ बिकम सो इम्पोर्टेंट दैट आई सी स्कूल्स लाइक शिव नादर इंक्लूडिंग मील प्लान्स कि हम लोग बच्चों को ईटिंग हैबिट्स सिखाएंगे, साथ में करिकुलम चलेगा. Yes, this is one of the excellent things which is happening in schools now, where they tell the child not to bring a tiffin, and they plan such good meals, and they give a printout of the whole week's menu. I think it's excellent because that way the child is getting nutrition. At the same time, the parents are not burdened with sending them a tiffin every day. So this is an excellent idea which is happening now. मैम एंड पल्लवी मैम, आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जो ईटिंग हैबिट होती है वो घर से स्टार्ट होना चाहिए. गौरी मैम, यू राइटली सेड कि बच्चे आजकल बहुत पिकी हो गए हैं, बट हमें उन्हें इस तरीके से समझाना होगा कि बेटा अगर आप जंक खा रहे हो, क्योंकि हमारे टाइम पे जंक्स का इतना चलन था नहीं. आई स्टिल रिमेम्बर, वी आर नॉट टू ओल्ड, लाइक 80s के टाइम पे और 90s के टाइम पे हमें याद है हमारे लिए मतलब चिप्स एंड ऑल यूज्ड टू बी अ लग्जरी. बट आजकल ये बहुत इजीली अवेलेबल है और हर जगह अवेलेबल है. सो बच्चों को एक्सपोजर उतना मिला है और बच्चे इतने पिकी हो गए हैं कि उनका टेस्ट इस तरीके से डेवलप हो गया है कि उन्हें जंक चाहिए ही चाहिए. एक 1.5 साल का बच्चा या 6 महीने का बच्चा भी जानता है कि चिप्स का टेस्ट क्या होता है या मैगी कैसे होता है. हर घर में ये चीजें पाई जाती है, जबकि हमारे टाइम पे ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, इसीलिए मम्मा पराठे के रोल बन जाते थे या हमें घर में कभी भी जंक का एक्सेस नहीं होता था. सो मेरा ये मानना है कि रैदर देन डिपेंडिंग ऑन द स्कूल्स न्यूट्रिशनल थिंग, हमें ये शुरुआत घर से करनी होगी. कि अगर हम ये नहीं कह सकते कि बेटा आप जंक बिल्कुल ही नहीं खाओगे, बिकॉज जंक्स इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, अगर आप उन्हें घर पे मना करोगे तो बच्चे बाहर खाएंगे, क्योंकि एक्सेस तो है. आप सोसाइटी में बच्चे खेलने जाएंगे तो दुकानें हैं, बच्चे घर से पैसे चोरी करेंगे. सो ये सारी चीज़ों का एक्सेस कंप्लीटली ना बंद करके आपको उन्हें घर पे ही ये चीज़ें बतानी होगी कि बेटा आपने अगर नाश्ता अच्छा करा, इफ यू हैड अ गुड बोल ऑफ पोहा, तो आप फिर उसके बाद कुछ अगर आप चाहो, अगर आपको मंचिंग करनी है तो आप कर लो. लेकिन अगर आप शुरुआती जंक से करना चाहते हो कि आँख खोले कि मम्मा मुझे मैगी खिला दो, मम्मा मुझे आइसक्रीम खिला दो, पेरेंट्स एंड द फैमिली, मुझे लगता है कि अब आवाज सुन पा रहे होंगे. Yes, yes, we can hear you now. Yes. Yes, Vartika. जी नमस्ते डॉक्टर पल्लवी, विनोद सर और सभी गेस्ट्स को. मैं वर्तिका. हम लोग नॉस्टैल्जी में अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेरेंट सपोर्ट पर काम करते हैं. तो मेरा सवाल छोटे बच्चों से कि आपने बात की, आप ड्राई फ्रूट्स की आपने बात की और दालों की बात की, चिया सीड्स की बात की, तो किस उम्र में बच्चों को ये दिया जा सकता है? माँ बाप किस उम्र से बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देना शुरू करते हैं, किस उम्र से दालें दी जाएं, और कैसे इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स का प्रोटीन इंटेक स्पेशली वो मेंटेन किया जाए? और इतने पिकी ईटिंग की बात चल रही थी यहाँ पे, और मेरी बेटी भी जब पार्क में खेलने जाती है, 3 साल की है वो, तो उसके बगल में जो बच्चा खेल रहा है वो चिप्स का पैकेट लिए घूम रहा है ग्राउंड में, तो उसको मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है.
कि चिप्स नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे में क्या स्थिति ऐसी रखी जाए कि उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो, जो कि उनके ग्रोथ के सबसे अहम साल हैं वहाँ पे इंश्योर किया जा सके, क्या किया जाए सर? Okay. See again, जब आप as a family you all sit to eat together, that makes a lot of difference for the child. Okay? एक तो ये. Secondly, आपके बच्चे जरूर कार्टून देख रहे होते हैं. अब आजकल इतने अच्छे कार्टून्स मैं आजकल देख रही हूँ where they promote healthy food eating, eating fruits, vegetables, and because they learn through medium a lot, through the TV. Okay, they learn through that a lot. Secondly, जैसे अगर आपके बच्चे चिप्स खा रहे हैं, instead of chips, give them popcorn, you know, or you can give them like भुना चना, make it into a nice fancy portly sort of thing. उसमें मूंगफली डाल दो आप, you know, धीरे धीरे introduce these foods. अब जैसे आप कह रहे थे कि मेरा बच्चा अगर लौकी कैसे खिलाओ, okay, very simple technique. लौकी को कस दो, जैसे आलू का पराठा बनता है, लौकी का भी पराठा बनता है. फिर पालक है, मेथी है, ग्रीन कलर की रोटी बन जाती है. You know, उसको आप मिक्सी में पीस लो, उसको आटे में गूंद लो, वो ग्रीन कलर की हो गई. एंड देन आप 3 कलर्स की पराठा बना सकते हो. एक आपका हो गया ग्रीन वाला, एक आपका हो गया बीटरूट का कलर डाल दो, और एक प्लेन हो गया. सो यू नो, यू सॉर्ट ऑफ हैव टू बी वेरी इनोवेटिव. जैसे पिज्जा है, पिज्जा एज इट इज नॉट अनहेल्दी, बट इफ यू मेक द पिज्जा विद अ व्हीट बेस एंड पुट पनीर ऑन टॉप ऑफ इट या चीज, आपने वेजीज डाल दी, let your child choose the different color vegetables, so that way it becomes very exciting for them. So you can do that. Coming to a burger, it can be a wheat bun, और जो आप burger बना रहे हो, it can be a rajma, you know, राजमा को boil करके उसको, या चना को करके और उसमें थोड़ा आलू डाल के उसको थोड़ा वैसे इंटरेस्टिंग कर दो. तो all fast foods are not unhealthy. It actually depends how you present it to them. You know, and fruits again, it's very easy to make them eat fruits. Let them choose the fruits. You take them to the market with you. That way, when they see the different colors, they see the different fruits and vegetables, it creates a sort of curiosity in them. You know, and then again, as I said, cartoons are a very big medium by which the children learn healthy eating habits. So again, that way again, and then sitting and talking to them, allow them one cheat day. You don't have to be strict all the time. Allow them one cheat day, but at the same time, the rest of the days try to guide them through their food choices. You know, understand? So it has to come like this only, slowly, slowly. Now, one question I have from all three of you is, एक ना शुगर डिबेट चल रही है in the mothers कि हम बच्चे को पैदा होने के 2 साल में शुगर नहीं देंगे. And they become very aggressive कि हम अन्नप्राशन में हनी नहीं चटवाएंगे, या हम लोग वो जो हलवा या कुछ भी होता है, आप कोशिश भी मत कीजिए. एंड दादीज एंड नानीज आर वेरी परप्लेक्स्ड बिकॉज दे हैव लर्न्ड समथिंग फ्रॉम देयर फैमिलीज. उनको वो चीज इम्प्लीमेंट करना है. लेकिन अब जो हम लोग न्यू जनरेशन मदर्स हैं, हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट पे रीडिंग करते हैं, हम थोड़ा वेस्टर्न फिलोसफी फॉलो करते हैं, एंड वी वांट कि हमारा बच्चा बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो करे. तो इस केस में व्हाट इज दैट डिबेट? वील स्टार्ट विद यू डॉक्टर पल्लवी, देन वील मूव ऑन टू द अदर पैनलिस्ट्स टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव ऑन इफ चिल्ड्रन शुड हैव शुगर टिल अ सर्टेन एज और नॉट. See, if you're very strict with the child, they will cheat on you. ठीक है? घर में नहीं खाएंगे, स्कूल में जाके खाएंगे कि लाओ टॉफी दे दो, घर में तो मम्मी देती नहीं है. So they are eating without your consent. So it's always better कि वो आप अपने सामने ही दो. एंड कौन बच्चा नहीं होता है जिसको चॉकलेट नहीं अच्छी लगती या कभी लॉलीपॉप नहीं अच्छी लगती. एवरीथिंग बट इन लिमिट. यू कैन नॉट से कि 2 years नो नथिंग. It doesn't work like that. So like if they're having a sweet tooth that they have, you can give them fruits. Once in a way you can definitely give them chocolate or something. Dark chocolates are again a good option, but you just control. Like in a day you will get 1, you know, or you might get 2 in a day. So that way their craving also is satisfied at the same time. You know, you are at your place and they are at their place. So I feel all these things, you know, it's all part of growing up. You cannot be strict, you cannot have this. The moment you put down a rule, it will definitely be broken out. So you have to give way at times, give way and tell them, okay, fine, you will get this, okay, but have a good meal and definitely you will get this. So balanced diet is what we are looking at, isn't it?
That's what we need. निशा मैम, आप अपना ओपिनियन बताइए. I agree with Dr. Pallavi, and as I started the discussion at that point of time also I said कि हमें ये शुरुआत हमें घर से करनी पड़ेगी. और जैसे कि पल्लवी मैम ने बताया कि अगर आप उनको एक्सेस नहीं दोगे या आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगे तो या उनके पास एक्सेस बहुत है, वो सोसाइटी के शॉप में जाएंगे या वो स्कूल में जाएंगे या वो अपने फ्रेंड से बोरो करेंगे. सो यहाँ पे कोई रूल्स नहीं लगा सकते क्योंकि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, दिस इज अ सेइंग. बट जो एक एज की बात आपने कही कि कौन से एज से, तो मैम देयर शुड नॉट बी अ स्पेसिफिक एज. आई थिंक बैलेंस डाइट, एक मात्रा में शुगर भी हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है जितना कि नमक हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है. और जो दादी नानियों के टाइम पे जो चीज़ें चला करती थी उनके पीछे भी एक लॉजिक हुआ करता था. आज इंटरनेट के पास बहुत एक्सेस है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन है. सो बट आई विल ऑलवेज रिक्वेस्ट द न्यू मदर्स ऑल्सो कि आप इंटरनेट को एज अ रेफरेंस, एज अ रिसर्च बॉडी लेके चलिए, बट उन चीज़ों पे भी आप रिलाई करिए जो पीछे से चलती आ रही हैं. कोई भी चीज़ थोड़े मात्रा में देना हानिकारक नहीं है, लेकिन किसी भी चीज की अति हो जाना वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है. अगर आप वेस्टर्न कल्चर को देखें, वहां पे अगर आप जो हम फास्ट फूड जिन्हें कहते हैं, जिन्हें हम जंक का टर्म देते हैं हमारे इंडिया में, लाइक बर्गर हो गया, नूडल्स हो गए, अगर आप वेस्टर्न कल्चर में आप देखोगे दे यूज अ लॉट ऑफ वेजीज विद अलोंग विद दैट जंक, व्हाट वी कॉल जंक. अगर आप जापानीज को देखोगे, दे आर द लीनेस्ट पीपल, दे डोंट गो टू जिम. उनका क्या है कि वो नूडल्स को इतना सूपी, ताकि वाटर इनटेक वो लेते हैं, उसके साथ साइड में वो इतने सारे वेजीज लेते हैं. हम इंडियंस वेजीज नहीं लेते बिकॉज हमारा एक तो जो ज्योग्राफी है वो अलाउ नहीं करता, हमारा टेस्ट अलाउ नहीं करता. सो बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है. आई विल नॉट से नो टू जंक, बट येस एनीथिंग इन एनी जो प्रॉपर मात्रा में अगर हो, आप प्रॉपर मात्रा में वेजिटेबल्स खाइए, प्रॉपर मात्रा में आप बैलेंस डाइट लीजिए, तो जंक आपको हैम्पर नहीं करेगा. और अवेयरनेस मैम घर से ही शुरू होगी. वाटिका मैम, सिंस यूर अ न्यू मॉम, तो आपने ये डिबेट कैसे टैकल किया था ऑन अ पर्सनल लेवल? हाउ डिड यू नो इंट्रोड्यूस शुगर या फिर मतलब प्रिवेंट शुगर? आपका क्या पर्सपेक्टिव था? सो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर था कि पहले 1 साल तो कम से कम कोई शुगर, कोई सॉल्ट नहीं देना है. और इसके पीछे न केवल मेरी रिसर्च थी, बल्कि जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट और मेरी बेबी की जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर थे, उन्होंने भी साफ कहा था कि साल भर तो नहीं ही देना है और कोशिश करो कि कम से कम 2 साल तक ना शुगर दी जाए. बट होता ये है कि बहुत बार बहुत सारे ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं और कई बार फैमिली मेम्बर्स जिनको कि आप एक्चुअली में बहुत डियर वंस होते हैं आपके, और आउट ऑफ रेस्पेक्ट आप उनको नहीं मना कर पाते हैं. कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहां आप चाहते हैं कि अरे देन दे क्वेश्चन कि हमारी सोसाइटी में बहुत तरीके के फैमिली रिलेशंस होते हैं जिनको आप बहुत सख्ती से शायद मना नहीं कर पाते हैं. तो वो सारी सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने इस बात पे हमेशा ध्यान रखा कि साल भर तक तो कोई शुगर और सॉल्ट नहीं दिया जाएगा. तो साल भर तक मैं इसको कंट्रोल कर पाई. एंड ऑल्सो बिकॉज नाउ ऑफ कोर्स नाउ वी नो इट मोर इन डेप्थ विद आवर ओन स्टडी एंड रिसर्च एंड एवरीथिंग. नाउ वी नो दैट द फर्स्ट टेस्ट कम विद द फर्स्ट रिलेशनशिप दैट यू बिल्ड विद द फूड. तो पहला टेस्ट आपका जो आपके ब्रेन में वायरिंग हो रही है उस टेस्ट की, वो आपको हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा लाइफ लॉन्ग तक. तो अगर मीठे से एसोसिएशन बच्चे का छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी टेस्ट प्रेफरेंस बड्स में वो मीठे की प्रेफरेंस आ जाएगी. और अगर मीठे की ज़्यादा प्रेफरेंस आएगी तो आगे चल के चाइल्डहुड डायबिटीज़ एंड बहुत सारी चीज़ों की ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है. स्पेशली अगर जेनेटिक साइड में इस तरीके के इश्यूज हैं तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है. तो मेरा मानना यही है कि कम से कम, और शुगर स्पेशली बच्चे के बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करता है छोटी उम्र में, स्पेशली जब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो जब उनका इम्पल्स कंट्रोल उनको नहीं होता है, तो शुगर रश स्पेशली इतना खतरनाक होता है बच्चे के लिए. कई बार हम कहते हैं कि बच्चा सारा दिन चिड़चिड़ कर रहा है, क्या रीज़न है समझ में नहीं आ रहा है. उसका एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि बच्चा आपका, जैसे हमें एडल्ट्स को शुगर हाइक्स होती हैं, तो बच्चा वो शुगर हाइक्स जिसको इतनी आदत हो जाती है
उस शुगर के टेस्ट की, वो बच्चा जो है कि उसको बेसिकली उसकी बॉडी, उसका ब्रेन वो शुगर रश डिमांड कर रहा होता है, उसको नहीं मिल रहा है उस टाइम पे, तो वो बिहेवियरल इश्यूज शुरू हो जाते हैं बच्चों में, एग्रेशन, बिहेवियर इश्यूज, टैंट्रम्स, एंड देन शुगर रश। बच्चा जो, कई सारे बच्चे बहुत आपको दिखेंगे हाइपर एक्टिव हैं और उनके पेरेंट्स को ये परेशानी होती है कि मेरा बच्चा काम कंपोज नहीं है। कहीं ना कहीं उनको अपनी डाइट एक बार दोबारा से पलट के देखनी चाहिए कि क्या बच्चे के खाने में शुगर तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्या हम उनको लॉलीपॉप और चॉकलेट्स जैसी चीजें दिन भर में कई तो नहीं दे रहे हैं। तो ये सब भी क्वेश्चंस साथ में डाइट के साथ साथ में उठते हैं कि इट्स नॉट ओनली हार्मिंग देयर बायोलॉजी बट इट्स आल्सो हार्मिंग देयर साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल intellectual development is also these aspects get intellectual development, and then in the end it also impacts their social emotional development, because जिन जैसा दिन भर में उनका बिहेवियर होता है वैसा फिर बच्चे के बारे में कई सारे लोग प्री कंसीव नोशंस बना लेते हैं कि अरे ये बच्चा तो बहुत एग्रेसिव है या चिड़चिड़ करता रहता है, सारा दिन रोती ही रहती है, जो कि बाद में इंटर्न उनके पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है। सो इट्स अ लॉन्ग लूप। आई गेस डॉक्टर पल्लवी वुड आल्सो would have a few points there, and please, it's not fair that the child who doesn't have any control for the sugar, yes, you give them sugar and make them addict for the sugar. एक मेरा आप सबसे क्वेश्चन है डॉक्टर पल्लवी एंड डॉक्टर निशा, मेल डाइट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, मतलब आज की डेट में चाहे मेन हो, वेमेन हो, चिल्ड्रन हो, हमें बहुत जल्दी या तो ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाते हैं या ओबेसिटी तो ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम है ही, उसके अलावा हम लोगों को बोन इश्यूज हो जाते हैं हम, और देन वी आल्सो हैव अ न्यूरोलॉजिकल इशू लाइक ऑटिज्म कमिंग अप वेरी रैपिडली इन इंडिया। तो मेरा पहला फोकस तो मेल फिजिकल हेल्थ के ऊपर है। मेल और फीमेल डाइट्स में ऐसा क्या फर्क होता है डॉक्टर पल्लवी जो हम लोगों को अपने डाइट्स में इनकॉर्पोरेट रखना चाहिए? हमारे घर में बनता तो खाना 4 लोगों के लिए है, लेकिन शायद द मेन रिक्वायर समथिंग एल्स। तो व्हाट इज दैट समथिंग एल्स जो जैसे विनोद सर हैं या अलग अलग एजेस के भी लोग हैं, चाहे ओल्ड हो चाहे यंग हो, वो अपने डाइट में एज अ मेल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? देखिए, जो फीमेल होती है, she is a person who gives birth, okay, to the fetus. तो जो नींव जो डाली जाती है वो माँ के वूम में डाली जाती है। अगर माँ प्रेगनेंसी में if she takes a complete balanced diet, meaning a balanced diet is proteins, carbohydrates, fats, minerals, vitamins, fiber and water. If that is a totally balanced diet, the chances of having a healthy baby are definitely much higher compared to a lady who is having a deficient diet. The diet can be deficient in like zinc and calcium, selenium and many other things which lead to these problems. तो जो नींव अगर strong होगी तो definitely the chances of having a healthier baby, a healthier individual is much higher. So when it comes to even during a lady who is like going to get married, in puberty, if her health is proper, if she's been taking a balanced diet, it's very easy for that lady to give birth again to a healthy child. Agar wo lady mein hi problems hai, if she is diabetic, if she has heart problems, of course she can pass it on to the baby as well. So the diet of a lady plays a much greater role compared to the diet of a male. Diet of a male is also important because if the quality of the sperm is not good enough, that can again create problems. I would like to leave because I have another appointment. I had planned it for 6 o'clock. It's 6:15. Thank you so much, ma'am, for taking out the time. This was a very insightful discussion, and we hope to have you in the discussions also. Thank you so much. See you, bye-bye. हाँ जी मैम, तो मेरा क्वेश्चन मेल उसके फिजिकल हेल्थ के ऊपर है कि व्हाट इज इट जो हम लोग मतलब डिफरेंटली कर सकते हैं फॉर आवर फादर्स, ब्रदर्स, हस्बैंड्स, कि उनकी डाइट अच्छी रहे और मतलब उनकी न्यूट्रिशन की जरूरतों से कैसे डिफरेंट होती है?
गौरी जी, जैसा कि डॉक्टर पल्लवी ने स्टार्ट किया था, सो बहुत ही सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं, बीज जैसा डलेगा फल वैसा ही मिलेगा। माताएं जैसा खाएंगी माताएं फल भी वैसा ही देंगी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है कि जैसा माँ खाती है बच्चे पे वैसा ही असर पड़ता है। अगर माएँ अगर पौष्टिक भोजन नहीं खाएंगी, बैलेंस डाइट नहीं लेंगी, प्रॉपर मील नहीं लेंगी, तो बच्चे हेल्दी पैदा नहीं होंगे। सो इसमें मेल और फीमेल का कोई वो नहीं होता। बट जब हम बात करते हैं जैसे कि अब एक बार ग्रोन अप हो गए तो क्या, सो मैम जो इंडियन डाइट है वो ऑलरेडी सारी चीज़ों से पौष्टिक है, बस इसमें जो पोर्शन होता है उसका फर्क होता है। अगर एज अ फीमेल मैं 2 चपाती खाती हूँ तो मेल 4 चपाती खाता है। बाकी चीज़ें जो हम इंक्लूड करते हैं वो वैसा ही है। द ओनली थिंग इज द पोर्शन। मैं ये नहीं कह रही कि वेजिटेरियन डाइट गलत है, नॉन वेजिटेरियन डाइट गलत है, दोनों ही बैलेंस्ड वे में अगर आप ले रहे हो, जो वेजिटेरियन है वो उनकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो उनकी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। बट एक बैलेंस्ड डाइट दोनों में लेना, एक मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में वो जितने भी चीज़ें हैं वो पूर्ण करता है, कंप्लीट करता है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बाहर की मेडिसिन और बाहर के सप्लीमेंट्स पे आप रिलाई करिए। इंडियन किचन्स आर फुल ऑफ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, बी इट हेल्दी, बी इट एनीथिंग मैम, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन योर होम किचन। तो मेल और फीमेल की जो है सिर्फ पोर्शन की बात होती है। पोर्शन चीज़ें अगर हेल्दी आप खाओगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सो देयर इज़ नो सेपरेशन बिटवीन की औरतों को 2 रोटी में पौष्टिकता मिल जाएगी और आदमियों को 4 रोटी में मिलेगी, ऐसा नहीं है मैम। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब पूरी, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड ओपिनियन मैम, और ये बहुत ही एक इंसाइटफुल डिस्कशन रहा। जितने भी टाइम हम सब ने इतने अच्छे इंसाइट्स दिए, इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर आए, और बहुत जरूरी है कि हम अपने बजट के साथ में अपने डाइट का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन तो ऊपर नीचे जाएगा ही। हमारी जनरेशन में पहले भी इन्फ्लेशन था, हमारी जनरेशन के बाद भी इन्फ्लेशन होगा, लेकिन जरूरी ये है कि हम लोग अपनी डाइट का और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारे बड़े बूढ़े कह के गए कि हेल्थ इज वेल्थ, वो बहुत ज्यादा आज भी रखर है कि पैसा खो गया तो दोबारा बनाया जा सकता है, पर सेहत खो गई दोबारा बनाने में बहुत पैसा लग जाता है, बहुत मेहनत भी लग जाती है और कष्ट भी बहुत होता है। तो इसी के साथ हम इस डिस्कशन का यहीं पर अंत करेंगे, और हमें आशा है कि आपने इससे एक भी चीज अगर सीखी तो आपको इससे फायदा होगा। हमारे गेस्ट का टाइम एक्नॉलेज करने के लिए एक लाइक जरूर दें और अपने चाहतों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि उनको भी टिप्स मिले।